रामलीला मैदान में एसएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की पूरी सच्चाई क्या है? आखिर क्यों ये छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मोदी सरकार पर क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस से छात्रों को पिटवा रही है? क्या कोचिंग संचालक भी छात्रों का साथ नहीं दे रहे हैं? आखिर क्यों विपक्षी दलों के नेता छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ अंशु झा। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान जी। संजीव चौहान जी, आज हम आपसे जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले काफी समय से, और आप उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, उस पे आज हम विस्तार से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो जो शुरू हुआ था और जो अभी चल रहा है उस पे अभी क्या कुछ हुआ है, और आगे क्या लगता है कि उस पे और आगे ये किस दिशा में जाने वाला है? अंशु, एसएससी का जो प्रोटेस्ट एसएससी के खिलाफ शुरू हुआ था, विरोध प्रदर्शन या विरोध, ये था कि एसएससी यानी कि कर्मचारी जी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो कराता है एग्जाम, और उस एग्जाम में कुछ खामियां थी। जैसे कि जी सवाल कुछ और है, उसके जो ऑप्शंस दिए आंसर के वो कुछ और दिए गए हैं। ठीक है। या फिर जो इन्विजिलेटर लगाया गया, वो खुद ही पहले इन्विजिलेटर है वो, और फिर खुद परीक्षा करने बैठ जाता है। बहुत जी सारी अनियमितताएं थी। उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए कि एसएससी ध्यान दे, एसएससी के कान जी खोलने के लिए, भारत की हुकूमत के कान खोलने के लिए, एसएससी जी के जो स्टूडेंट्स थे, पीड़ित अभ्यर्थी, और उनके जो कोचिंग सेंटर उनकी तैयारी कराने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी, प्रतियोगिताओं की तैयारी जी कराने वाले, वो सब मिलके अगस्त के शुरू में दिल्ली की सड़कों पे उतरे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि 3-4 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है डीओपीटी, डॉक्टर जितेंद्र जी सिंह, एसएससी के चेयरमैन, इन सब ने बैठ के बातचीत की, और उस बातचीत का थोड़ा बहुत कुछ निकला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका। मतलब वो ढाक के तीन पात रहे। उसके जी बाद अब शुरू हुआ कि साहब, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जी देश भर के एसएससी पीड़ित आएंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उससे परमिशन ली गई थी। आप कोई भी धरना जी प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो आपको इजाजत लेनी होगी लोकल पुलिस से। बिल्कुल। लोकल पुलिस, जी, लोकल पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालकों को, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल रहे थे इस विरोध प्रदर्शन में, उन सब ने जी मिलकर परमिशन ली दिल्ली पुलिस मध्य जिला से, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से, जी कि हम 2 दिन जी का प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन, हम्म 24 अगस्त 2025 और 25 अगस्त 2025, जो अब आज हम लोग बात कर रहे हैं और चल रही है। अब ये जी प्रदर्शन के यहां तक कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ा जी कब शुरू हुआ है? जब 24 अगस्त 2025, यानी कि जो कल बीत चुका है, पहला दिन था इस विरोध जी प्रदर्शन का दिल्ली के रामलीला मैदान में। शाम को 5 बजे के बाद, 5 बजे तक स्मूथली चलता रहा सब कुछ। उसके बाद शाम को 5 के बाद, रात जब ढलने को आई, शाम के बाद रात जब शुरू मतलब आई, आगे बढ़ती रही, पुलिस का ये जी कहना था कि परमिशन आपको हमने 10 बजे से 5 बजे तक की दी है, तो वह 8 बजे तक आप धरना क्यों दिए हुए? बिल्कुल। आपका 10 से 5 का टाइम है, 24 अगस्त 2025 का 10 से 5 टाइम पूरा हो गया, आप 8 बजे भी रुके हुए 9 बजे क्यों? एक सवाल। दूसरा, उसके बाद जो 8 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हालांकि पुलिस लाठीचार्ज की बात से इनकार कर रही है, लेकिन बल जी प्रयोग हुआ है, लाठियां चली हैं, इसके वीडियो मौजूद हैं। पुलिस दिल्ली की मक्कार है, वो झूठ बोल रही है। वो जी वीडियो अगर उठाएंगे तो उसमें, लेकिन फिर वही है, पुलिस को हम लाठीचार्ज किया, उसने ये बल प्रयोग किया, ये धक्का दिया, खींचतान की। ये भाई, जब जी आपका 5 बजे तक का विरोध प्रदर्शन था, तो आप काहे को 8 बजे तक संभाले रहे मोर्चे को? जी चले जाते, आप अगले दिन आते। लेकिन बात वहां बिगड़ गई जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो हम्म अगुवाई कर रहे थे, 24 अगस्त 2025 यानी कि कल, रविवार के जी दिन, जो 5 के बाद गड़बड़ाना शुरू हुआ, तो पुलिस का अपना कहना ठीक है कि 5 बजे तक शाम को प्रदर्शन की परमिशन ली, आप 8 बजे तक क्यों धरना दिए? भीड़ हटाइए, जी खत्म करिए, डिस्पर्स करिए। अब इसमें बवाल क्या होता है कि पुलिस उठा के जो है चिड़के, जो टीचर्स थे अगुवाई कर रहे थे कोचिंग सेंटरों के, वो तो जी गिरफ्तार हुए ही,
इसके अलावा बहुत जी। सारे स्टूडेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। इस बात को अच्छा। लेके भी बवाल नहीं होता। बवाल कब हुआ? जब इस पहला जो प्रदर्शन हुआ था अगस्त के शुरू में 2025 के भी, जी उसमें एक नाम आया था अंशु, जी अभिनय सर मैथ वाले। जी जी। वो धरना प्रदर्शन में कल वहां मौजूद रहे हैं, ऐसा नहीं वो नहीं थे अच्छा। वहां। ये जी बवाल कहां से शुरू हुआ है? जूतम पैजार जो शुरू हुई है, वो जूतम पैजार हुई है जब अभिनय धरना प्रदर्शन में दोपहर के चले और रात को जब बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत नॉट गिरफ्तार, हिरासत में लिए जी। गए हैं टीचर्स के साथ, हिरासत। आनंद विहार थाना, फलाना थाना, ढिमका थाना, मतलब बच्चों को। इस पे फिर एक वीडियो अपलोड किया है अभिनय सर ने, मैथ वालों ने। जी जी। वो ये कहते हैं कि जब 10 से 5 का टाइम था तो 5 के बाद क्यों रुके। अब ये सारा जो उन्होंने वजन डाला है, कोई आदित्य रंजन है और कोई जी एक राकेश यादव है। जी जी ये और ये दोनों ही कोचिंग परीक्षाएं की तैयारी जो करते हैं बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए है। जी अब जो जी बवाल बच्चा, इनका वीडियो जब बाहर आया सोशल मीडिया पे, अभिनय सर मैथ वालों का, अभिनय का, जी तो उसमें वो ये जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरा खून खौल रहा है जो कुछ जी टीचर्स ने बच्चों के साथ किया है। अब आप जी समझिए यहाँ क्या हुआ। बच्चे अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचे थे अंशु, रामलीला जी मैदान। टीचर्स भी पहुंचे थे। अब जब टीचर्स दो फाड़ हो गए, जी इसको कहते हैं जूतम पैजार शुरू होना। जी अब बिल्कुल। अभिनय ने जब ये कहा, अभिनय अपनी जगह ठीक है कि 5 बजे तक की परमिशन ली थी, आपने बच्चों को बेवकूफ क्यों बनाया, उनको क्यों पिटवाया पुलिस से। अभिनय का ये कहना है जानबूझ के राकेश यादव जी एंड कंपनी जो है कोचिंग सेंटर के मालिक, और जी दूसरे जी जी आदित्य रंजन, इस टाइप, मतलब उनका जो एक गैंग है पूरा, उस गैंग ने जी जानबूझ के बच्चों को तय समय जी के बाहर रोका ताकि बवाल हो, जी लाठीचार्ज करे जी पुलिस, जी पुलिस घसीटे बच्चों को, और ये चीज पूरा मैसेज पूरे इंडिया में जाए कि बदसलूकी जी की दिल्ली पुलिस ने बच्चों के साथ। जी अभिनय अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब जी सवाल ये होता है कि राकेश यादव या दूसरे क्या नाम है जो मैं अभी ले रहा था, रंजन साहब, जी ये क्यों रात को 8-9 बजे तक बच्चों को डाले रहे, खुद भी रुके रहे। जी ये जो शुरुआत हुई है, इसका पूरा पूरा फायदा एसएससी के उन हुक्मरानों को मिलेगा जो पहले से ही एसएससी को तबेला बनाए हुए हैं। जी अभ्यर्थियों की समस्याएं विचारों की एक तरफ हो गई, जी तो जी सरकार भी मजा लेगी, मंत्री जी भी मजा लेंगे कि अच्छा है खुद आपस में जूता पैजार करके लड़ मरे। ये जो फूट पड़ी जी है ना, जी हालांकि मुझे बहुत पहले से अंशु डाउट था कि ये जूता जी पैजार होगी। जितना धरना जी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, छात्रों के हितकारी बन रहे थे, शुभचिंतक बन रहे थे, मुझे लग रहा था जी कि कोचिंग सेंटर के जो दलालों के नाम से मशहूर है दिल्ली में, दिल्ली और जी देश में जी बदनाम है, कोचिंग सेंटर दलाल, यही कहा जाता था। इसी अब जी इसी क्या? से इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है आपसे, आप आगे इसको कंटिन्यू करिएगा। संजीव जी की ये जो पूरा मुद्दा शुरू हुआ था वो छात्रों के हित से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो आपने बातें कही कि ये कोचिंग सेंटर्स जो खोले खोले हुए हैं तथा कथित दलाल लोग जो हैं, तो क्या ऐसा है कि जो ये छात्र के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये शुरू होके कहीं ये रास्ता भटक चुका है और कोचिंग संचालकों के बीच कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही है कि कौन ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है और कौन ज्यादा छात्रों के हित से जुड़ा हुआ दिखना चाहता है, ऐसा कुछ है? छात्र जो हैं, एसएससी के अभ्यर्थी जो हैं, कर्मचारी जी चयन आयोग के, वो पहले भी बेचारे मजबूर, निरीह, बेबस, लाचार थे। और अब जो इनमें जी कुत्ता घसीटी शुरू हुई है, जूतम पैजार, जी मार काट, गला काट, कोचिंग जी संचालकों के बीच में, इसने अब क्या किया है, आंख में घी का काम कर दिया। बच्चे तो दुखी थे, जी है ना, जिनके जी पास 100 रुपए की फीस ना हो बेचारों के पास, वो बच्चे दिल्ली में आ रहे हैं। फिर अभिनय मैथ वालों का कहना यह है, जो कोचिंग जी सेंटर खुद भी चलाते हैं, कि भैया जब तुम्हारे राकेश यादव, तुम्हारे बस की बात नहीं थी, ठीक है, जी रंजन साहब तुम्हारे बस की बात नहीं थी, तो बच्चों को तुमने पूरे देश से क्यों बुलाया था? जब आप उनको रोक नहीं सकते, जी ठहरा नहीं सकते, रोटी पानी नहीं दे सकते हो, यहाँ बुलाया किस लिए जी था?
मैं जी थोड़ा सा अभिनय से यहाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा अभिनय से मतलब भिन्नता रखता हूं उनके विचारों से। जब जी कोई धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन इस तरीके का होता है तो उसमें हद नहीं बांधी जाती है कि फलाने मोहल्ले के आप आना धरना प्रदर्शन में। धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन का मतलब उसमें जितनी संख्या बल बढ़ सके। जी लेकिन अभिनय का यहाँ पे एक चीज माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। वो ये कहते हैं कि या तो तुमने धरना प्रदर्शन में शामिल आए पीड़ित अभ्यर्थियों को एसएससी की व्यवस्था की होती रुकने खाने पीने की, वरना तुमने सबको जी दावत दे दी, वो बारात को मारे मारे घूम रहे दिल्ली की सड़कों पे क्यों? जी अभिनय अपने आप में अगर सवाल उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभिनय गलत है, अभिनय अपनी जगह सही है। लेकिन आप अभ्यर्थियों के हित की लड़ाई के लिए गए थे तो अभिनय तुमको भी मुंह बंद कर लेना चाहिए था, परिस्थिति को समझना चाहिए था। जी बेशक अभिनय ने उजागर करके ये सारी चीजें नंगा कर दिया है। कोचिंग संचालक जो हैं देश के, जो जी सिर्फ वसूली कर रहे हैं बच्चों से बेवकूफ बना के, उनको जी नंगा किया। मैं यहाँ उनके समर्थन में हूं। लेकिन उनका थोड़ा सा मुझे ये लगा कि उनके इस आग उगलने से जो बच्चे पीड़ित हैं, अपनी समस्याएं जी सुलझाने के लिए आए थे, वो फंस जी गए इन कोचिंग संचालकों की जूतम पैजार के बीच। ये एक दूसरे पे जी जूते फेंक रहे हैं। और अंशु जी खड़ा कौन है बीच में जूते खाने के लिए? वो जूते गिर किसके सिर पर रहे? बच्चों के। बच्चों जो के लिए छात्र हैं, जो पीड़ित। जाहिर सी बात है अंशु, जाहिर सी बात है। जी तो जी कुल जमा बच्चों ने क्या बिगाड़ा? बच्चे तो पहले ही बेचारे थे, बेबस थे, जी लाचार थे, अपनी समस्या के लिए आए थे कि गुरुजी कुछ करवा देंगे। अब गुरुजी तो खुद ही जी गुत्थम गुत्था में उलझ गए अपनी अपनी दुकान चलाने में जी कि मैं छात्रों का अभ्यर्थियों का जो हूँ शुभचिंतक हूं, मैं हूं। अब गुरुजी आपस में एक दूसरे का गला काट रहे हैं। और एक जी मैडम आई थी उछल के, इसमें केडी कैंपस चलाती हैं, नीतू सिंह, छत्तीसगढ़ झारखंड की रहने वाली है, अपने को बिल्कुल एकदम दुर्गा देवी बताती हैं नीतू सिंह छात्रों जी का। लेकिन वो भी अपनी दुकान ही चला रही है कोचिंग सेंटर की। वो नीतू सिंह जो है स्टेज पे कल भाषण देने के बाद से फिर शाम को 5 बजे के बाद वो भी नजर नहीं आई है। मतलब ये ठीक है, 5 बजे के बाद आपका इलीगल था, गैर कानूनी था, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया तुम वहां खड़े होकर इनको समझाओगे भी तो। जी आपके साथी हैं टीचर्स जो प्रदर्शन में गए, अगर वो 5 के बाद कर रहे हैं जो गैर कानूनी, तो आप बताइए उनको कि नहीं भाई बच्चों खत्म करो, टीचर्स खत्म करो। जी यानी कि तुम अपने आप में टीचर्स फैल गए, तुम लोग अपनी अपनी राजनीति के शिकार हो गए। एक ग्रुप कह रहा है कि हम रात के 8 बजे तक ड्रामा करेंगे बैठ के, दूसरा कहता है कि 5 बजे हट जाना चाहिए। तो इसमें कौन सही कौन गलत? अरे भैया तुम तो बच्चों की मदद के लिए पहुंचे थे, तुमने तो सत्यानाश कर दिया बच्चों का और उनके आंदोलन जी का, बिल्कुल। प्रदर्शन का। जी और अब इनकी जो सोशल मीडिया टीमें हैं वो सब जो गुरुजी हैं, जो कोचिंग सेंटर के कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, अब वो अपने सोशल जी मीडिया जो टीमें हैं उन्होंने एक्टिव कर दी हैं। बड़े बड़े वीडियो जी बनवा रहे हैं। हर आदमी, हर कोचिंग सेंटर संचालक जो है वो अपने को सही कह रहा है, अभिनय अपने को सही कह रहे हैं, राकेश यादव अपने को सही कह रहे हैं, ठीक है। और केडी कैंपस की जो है मोहतरमा डायरेक्टर निदेशक, वो अपने को सही कह रही हैं, है ना। जी तो सवाल ये, इसमें सही कोई नहीं है, सब गलत हैं। और बेचारे जो सही और मजबूर थे बच्चे अभ्यर्थी एसएससी के, वो वहीं ठगे से जी खड़े रह गए हैं। कपड़े तो जी उनके उतरे हैं, इन लोगों का कुछ नहीं जी होगा। ये करोड़पति हैं जी अंशु। जी। यहाँ पे एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रामलीला मैदान पे जो कल घटना हुई और उसके बाद कोचिंग संचालक जिस तरीके से अब आगे आ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, इसके बाद आखिर अब छात्रों का क्या है? छात्रों का क्या होगा? क्या उनकी जो जायज मांगे हैं, क्या उसको लेके अब क्या स्थिति बनेगी? सो अभी तो फिरार ये सब गुड़गोबर कर दिया है उन्हीं कोचिंग जी संचालकों ने जो खुदा और जी भगवान बने घूम रहे थे अभ्यर्थियों की कि हम तुम्हारी समस्याओं को सुलझाएंगे। लेकिन ये जी तो अपनी समस्याओं फंस गए, एक दूसरे को बकवास कर रहे हैं, एक दूसरे को लेके आधे भाग गए, आधे जी वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। रंजन जी साहब जो है वो अपना कॉलर सीधा कर रहे थे रामलीला मैदान में स्टेज पे कि हम नेता हैं इनके, हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे, ठीक है। जी लेकिन भैया तुम सब लड़ो, लेकिन एक लड़ाई एक तरीके से, एक कदम से कदम मिला के लड़ोगे तब ना। या इस तरीके के कि वो रुक गया, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। भैया कानून का उल्लंघन अगर कुछ कर रहे हैं तो तुम या तो उनका साथ दो, और अगर नहीं दे सकते हो तो उनको इतना कम से कम अपना प्रेशर, अपना दबाव, अपना सहयोग, मानसिक रूप से तो एक रहो
ताकि कोई आपकी इसका फायदा ना उठा ले। जी बिल्कुल। सब तो आपस की लड़ाई में हो क्या रहा है, फायदा तो गवर्नमेंट उठाएगी, फायदा तो जी एसएससी उठाएगा। वो कहेगा बहुत बढ़िया, जी लड़ते रहो। और कोई बड़ी बात जी नहीं है। इस तरीके के भी अंशु आरोप लग रहे हैं कि सरकार के कुछ जो नुमाइंदे दाएं बाएं के होते हैं, लेफ्ट राइट वाले, और एसएससी जी के गुर्गे, इनमें से कोई ना जी किसी कोचिंग संचालक गैंग में घुस गया हो, जिसने कहा हो इसको तबाह जी करो आंदोलन को। एक ऐसा भी हो सकता है। जी लेकिन फिर वही, जी परेशान कौन हुआ, दुर्गति किनकी हुई, दुर्दशा किनकी हुई? जी जो अभ्यर्थी परेशान थे। कुल मिला के आंदोलन कम, तमाशा ज्यादा बन के रह गया है। और इस जी तमाशे के लिए कोचिंग संचालक चलाने, जो कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग की दुकानें चला रहे हैं, जो बच्चों से करोड़ों रुपया वसूलते हैं, वो जी मुझे जिम्मेदार लगते हैं अंशु। जी। अब इस मामले पे राजनीति भी बहुत हो रही है। तमाम नेता कल की घटना के बाद भी बयान दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। रिसेंटली अभी राहुल गांधी का भी इस पे ट्वीट आ गया है और सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। और ये सारी जो घटना जो ये बता रहे हैं जो छात्रों के साथ हुआ है, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार की पुलिस ने ये करवाया है और सरकार इसमें इन्वॉल्व है। तो आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है ये वाकई राजनीति से प्रेरित है ये चीजें? देखिए, भारत में नेता से ज्यादा मक्कार दूसरी कोई जीव नहीं है। जी राहुल गांधी जाके अपना पद यात्रा निकाल रहा है बिहार में, जी जी क्योंकि उसको सत्ता सत्ता बिहार की पाने की लालच जो है, ललक नजर आ रही, लटक रही है, उसकी लाल टपक रही है कि बिहार में जी किस तरीके से उथल पुथल मचाएं। ठीक है। और बिहार के जो स्टेट लेवल के राजनीतिज्ञ हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। राहुल एक नेशनल लेवल का लीडर है। भारत में विपक्ष का संसद में नेता है। कांग्रेस का सर्वे सर्वा माई बाप है वो। ठीक है। अब जी चलो, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी तुम कहाँ हो? जी ठीक। जी अब सवाल ये है कि जितने राजनीतिक दल हैं, ये अंशु बहुत मक्कार घाघ होते हैं। ये तभी जी किसी के साथ आते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है, कोई इनका स्वार्थ होता है, कोई राजनीति होती है, पर्सनल इनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन जी बेचारे बेकसूर पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इनके किस काम के हैं? जब ये जी वोट लेने लायक हो जाएंगे या इनके जी चमचों की श्रेणी में नेताओं के आ जाएंगे, तब उनके साथ खड़े होंगे। अभी तो बच्चे धक्के खा रहे हैं, खाएं। नहीं तो राहुल गांधी का क्या फर्ज बनता है? छोड़ वहां से पद यात्रा, आ जाए स्टूडेंट के साथ। लेकिन राहुल गांधी नहीं बिल्कुल। आएगा, प्रियंका गांधी नहीं आएंगे। बहुत घाघ, चतुर और शैतान दिमाग के नेता हैं। अच्छा, भाजपा जी इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ चल रहा है प्रदर्शन। वो क्यों जी आएंगे? बाकी जो दल दाएं बाएं के, मायावती अपने घर में बैठी है, चंद्रशेखर आजाद रावण जो कहता मैं बहुत बड़ा मसीहा हूं पिछड़ों का, वो क्यों आएगा? कुल मिला के बच्चे अकेले जूझ रहे हैं। रही से कसर अब जो है, 24 अगस्त 2025 की रात को, कल जो बीता है, रामलीला मैदान में जी दिल्ली के वो कोचिंग संचालकों के बीच आपस में हुई जोतम पैजार, टोपी खिंचाई, टांग खिंचाई, गर्दन कटाई, इसने पूरी कर दी है। नीतू मैम बहुत उछल रही थी पिछली बार, जी जो अगस्त के शुरुआत के दिनों में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें नीतू मैम उछल जी उछल के गाड़ी में ऐसे मुंह निकाल रही थी दिल्ली पुलिस के वाहनों से, ये लो बाइट, ये कर रही है, वो कर रही। वो नीतू मैम कल गायब है जी फिल्म से। जी ये आधे से ज्यादा भाग गए। तो मैं अब समझ में ये नहीं आता है कि भैया जो भाग गए वो शुभचिंतक हैं, इन बच्चों के, पीड़ितों के, एसएससी वालों के जो अभ्यर्थी हैं, या फिर जो नहीं भागे, जो रात को डटे रहे वो। कुल जी जमा ये तो इनके दिमागों में क्या चल रहा है। कोचिंग संचालक, जिनको कुछ लोग दलाल भी कहते हैं, कुछ दुकानों को कुछ दुकान कहते हैं, जो पैसा वसूलते जी करोड़ों अरबों। आज अगर हिंदुस्तान की हुकूमत ईडी की रेडे करवा दे, छापे डलवा दे इन कोचिंग संचालकों के, तो श्रीमान जी जी किसी नेता मंत्री के घर में अंशु इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना इन कोचिंग संचालकों के। एक हरियाणा में चला रहा कोचिंग संचालक है। मैंने उससे पूछा था, जी मैंने कहा आओ चलो बताइए बच्चों की समस्या को लेकर आप क्या कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक जी दिव्य कीर्ति जी है, उनपे एक मुकदमा दर्ज हो गया है, वो भी गायब है इससे, फिल्म से बिल्कुल, एक रील जी से एकदम गायब है। अब दिव्य कीर्ति साहब भी नहीं आ रहे हैं। वो बहुत बड़े मसीहा जी बनते हैं, अपने को कहते हैं। लेकिन फिर वही बात है भैया, पापी पेट का सवाल है अंशु। सबको कोचिंग की अपनी दुकानें चलानी है। कौन सरकार से सर फोड़े आके? क्यों फालतू में जी आमैल मुझे मार? कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे? सवाल ये है। जी चल रहे हैं जूते, चलने दो, चप्पलें चल रही, चलने दो। रामलीला मैदान में बच्चे भूखे प्यासे बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं,
पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, खाने दो, किसको परवाह है। कोचिंग जी संचालक दिव्य कीर्ति तो दिल्ली में ही है, बहुत बड़ा जी तोपची वो बनता है, बच्चों का मसीहा बनता, जी भाषण देता है सुबह शाम तक बैठ के। कहाँ है दिव्य कीर्ति? कहाँ गई जी केडी कैंपस वाली नीतू मैडम? एक राजस्थान की है वो रानी मैडम इंग्लिश वाली। जी ये सब पसीना आने से पहले ही गायब हो गए। जब तक हवा चल रही थी दिन में रामलीला मैदान में 24 अगस्त को, हवा में आए इन्होंने, कॉलर अपने अपने कपड़े लगते सही किए, भाषण दिया, बच्चों को बेवकूफ बनाया, उनको लगा ये हमारे साथ हैं। लेकिन ये कोचिंग जी संचालक दुकानदार सब भाग गए। जी ये तो अभी भी भांडा नहीं फूटता अंशु। अगर अभिनय जी बाबू जो है ना, वो बिलबिलाए नहीं होते, जी अभिनय मैथ वाले बिलबिलाए अंशु, तब ये कैसी सत्या कटी इस आंदोलन की, कैसे कोचिंग संचालक आपस में जूते चला रहे हैं, तब ये सामने आया। नहीं तो पता ही नहीं लगता अगर इनके बीच लड़ाई नहीं होती तो जी। अंशु। तो कुल मिला के बात यही है कि ये जो पूरी घटना है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का हो रहा है। और इसके अलावा चाहे वो कोचिंग संचालक हो, राजनीतिक दल हैं, जो ये तो बात करते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है, अपने 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 हित हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो छात्रों का हो रहा है। ये मैं सर तो ये अब कहूंगा अंशु, मैं तो ये कहूंगा, चलते चलते हम इसी के साथ समाप्त करेंगे, कि जो जी युवा है पढ़ा लिखा देश का, वो इन कोचिंग संचालकों की मीठी मीठी मक्कारों की बातों में ना आए। ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये दलाल हैं, इनसे दूर जी रहें। ये सब मक्कार हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब संग में बैठते हैं, सब मोटी कमाइयां कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल दिव्य कीर्ति सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस वक्त, जो बिल्कुल गायब जी है, कहता मैं यूपीएससी कोचिंग चला रहा हूं, उसको वहां से मोटा पैसा मिल रहा है। क्या औकात दिव्य जी कीर्ति जो है, एक एफआईआर हुई उसके बाद से गायब है वो, एक बयान नहीं दे जी रहा है। केडी कैंपस वाली जो मैडम कह रही थी नीतू सिंह कि मैं मसीहा हूं जी बच्चों की, मैं खुदा हूं, मैं भगवान, मैं देवी हूं, मैं लड़ूंगी, चिल्ला रही थी, जी इस बार वो भी गायब है। जी रानी मैडम अंग्रेजी, अरे ये सब यूट्यूब पे आके पैसा ऑनलाइन लेते हैं और बच्चों को पढ़ाने के नाम पे मौज ले रहे हैं, इनको पैसा जा रहा है। जी बेरोजगार शिक्षित युवा जो है वो पढ़े, अपने दिमाग से इतना मेहनत करे कि एसएससी कितने धुप्पलबाजी कर ले, कितने घपलेबाजी कर ले, ये बच्चे पढ़े, अपने एग्जाम दें। इन कोचिंग सेंटर दुकानदारों से दूर रहे। ये सिर्फ निजी स्वार्थ सोच रहे हैं, सिर्फ निजी स्वार्थ। जी। अंशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव सर। और इतने बढ़िया तरीके से आपने एसएससी के इस मुद्दे को बहुत विस्तार से समझाया। और मुझे लगता है जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको पूरी सच्चाई जो है, एक एक चीज इस बारे में पता चल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।